नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग इकोलॉजी शुरू किए थे। इकोलॉजी में चैप्टर का नाम था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें से पॉपुलेशन एंड इट्स एट्रीब्यूट्स हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? पॉपुलेशन की डिफिनीशन हम लोग जान गए हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन? और हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसको पॉपुलेशन की डिफिनीशन और पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में कोई डाउट हो तो वो हमारा वीडियो देख लेगा। हम आगे चलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। पॉपुलेशन उसी को कहेंगे केवल एक स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज एक होनी चाहिए, ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। फिर से इसको देख लेते हैं पॉपुलेशन की परिभाषा। स्पीसीज एक स्पीसीज के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दे कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस इंटरब्रीडिंग ऑफस्प्रिंग्स। आपस में इंटरब्रीड करें, एक पर्टिकुलर एरिया हो और एक पर्टिकुलर एक स्पीसीज हो, और उनकी जो जनरेशन हो वो भी आपस में इंटरब्रीड करे, उसी को हम पॉपुलेशन कहेंगे। एक ही तो पॉपुलेशन क्या है, ग्रोथ क्या है कि साइज। पॉपुलेशन की साइज क्या है? साइज ऑफ द पॉपुलेशन स्पीसीज कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स। जो पॉपुलेशन की साइज होती है कई फैक्टर पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल वेदर। वेदर भी एक ऐसा फैक्टर है जो पॉपुलेशन की साइज को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है। वेदर, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर। वेदर क्या है? सीजन। सीजन गर्मी, ठंडी, बरसात। उसके बाद मौसम ठंडा, टेम्परेचर डाउन। अब इस वेदर में ही आपका एयर भी आ जाएगा। एयर तेज चल रही है, एयर स्लो चल रही है। इसी मौसम में बरसात भी आ जाएगी, बारिश हो रही है। टेम्परेचर, बारिश, पॉपुलेशन, प्रदूषण, पोल्यूशन, ये सारी चीजें जो इन्वायरमेंट के वेदर से रिलेटेड हैं, ये पॉपुलेशन की साइज को डिसाइड करती हैं, प्रभावित करती हैं। अगर ये फेवरेबल है, कोई एनिमल, कोई ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में है, जियोग्राफिकल एरिया में रह रहा है, अगर वेदर ठीक नहीं है तो पॉपुलेशन की साइज प्रभावित होगी, डाउन होगी, डेथ रेट बढ़ेगी, बर्थ रेट कम हो जाएगी। तो इसको पॉपुलेशन की साइज को प्रभावित करने वाला सबसे पहला नंबर का है, कौन सा है? वेदर। सेकेंड जो है फूड अवेलेबिलिटी। अगर वहां के रिसोर्स, फूड के रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ठीक नहीं है, कम है, शॉर्टेज है, कंपटीशन होगा। फिर उसके बाद पॉपुलेशन की साइज प्रभावित होगी। वेदर हो गया, फूड की अवेलेबिलिटी, भोजन, फूड रिसोर्स अगर नहीं है, कम है तो प्रभावित होगी, और संतुलित मात्रा में है तो साइज ठीक होगी। पॉपुलेशन की साइज, अगर किसी पॉपुलेशन की साइज कम है तो इसका मतलब फूड अवेलेबिलिटी वहाँ कमी होगी, या वेदर वहाँ का उनके फेवरेबल नहीं होगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रीडेशन प्रेशर। प्रीडेटर जो होता है उसका प्रेशर होता है वहाँ आकर के, वहाँ के सपोज कीजिए फिश है, अगर वहाँ प्रीडेटर्स है, लायंस है, डियर हैं किसी फॉरेस्ट में, वो प्रीडेटर्स भी वहाँ के पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो उसको मार के खा जाते हैं। तो वहाँ की पॉपुलेशन की जो साइज है वो प्रभावित होगी। किस चीज से? वेदर से, फूड अवेलेबिलिटी से, प्रीडेशन के प्रेशर से। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन चेंज ड्यूरिंग गिवन पीरियड ड्यू टू द चेंज इन द फोर बेसिक प्रोसेसेस। चार कौन कौन से फैक्टर हैं अभी आगे हम बताएंगे। इसके अलावा वेदर, फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेटर, प्रेशर के अलावा चार ऐसी फैक्टर्स हैं
जो पॉपुलेशन की साइज को प्रभावित करते हैं। साइज डाउन होगी या साइज इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या कांस्टेंट रहेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? 4 फैक्टर्स, 4 बेसिक प्रोसेसेस। कौन कौन से हैं आगे भी चर्चा की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नेटेलिटी, इमिग्रेशन, ये ऐसे हैं जो पॉपुलेशन की साइज को, और मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन, ये 4 चीजें हैं। इस वेदर, फूड अवेलेबिलिटी एंड प्रेडेटर प्रेशर के अलावा 4 चीजें और हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को, पॉपुलेशन की साइज को, पॉपुलेशन की ग्रोथ को प्रभावित करेंगे। कौन कौन से? नंबर 1 दिस इज द मोर्टेलिटी, और दूसरा क्या है? नेटेलिटी, तीसरा इमिग्रेशन, और 4th इमिग्रेशन। आई से है, आई इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, 2 ये हो गए। और उसके बाद आपका नेटेलिटी और मोर्टेलिटी। डेथ रेट, नेटेलिटी को बर्थ रेट कहते हैं, मोर्टेलिटी को डेथ रेट कहते हैं। डेथ रेट, बर्थ रेट, उसके बाद इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन के ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। एक एक पढ़ेंगे फैक्टर्स को, ध्यान से इसको देखते जाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन का। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का ये पॉपुलेशन ग्रोथ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। नेटेलिटी ये पहला फैक्टर है जो पॉपुलेशन के ग्रोथ को प्रभावित करता है। इट रिफर्स द नंबर ऑफ बर्थ रेट। बर्थ रेट हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। अगर बर्थ रेट बढ़ेगी, बर्थ रेट अगर इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, और ये डिक्रीज होगी तो पॉपुलेशन की ग्रोथ डाउन होगी। तो इसलिए पॉपुलेशन की ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ बर्थ रेट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। इनिशियल डेंसिटी को प्रभावित करेगी। द बर्थ रेट इज आल्सो नोन एज द नेटेलिटी। देखिए ये नेटेलिटी जो है ना, इसको बर्थ रेट भी कहते हैं। नंबर ऑफ बर्थ्स, बर्थ रेट हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। बर्थ एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में, स्पेसिफिक टाइम में जो बर्थ होगी टोटल पॉपुलेशन की, उसको बर्थ रेट कहेंगे। एक ऑर्गेनिज्म जब करेगा तो उसको बर्थ कहेंगे, लेकिन पूरे पॉपुलेशन के केस में बर्थ रेट निकाला जाएगा। एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक टाइम में उस पॉपुलेशन में जितनी बर्थ हो रही है उसको बर्थ रेट निकालते हैं डिवाइड करके। हम लोगों ने पिछली बार इसको डिटेल पढ़ा था, तो आज केवल इतना ही हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि नेटेलिटी या बर्थ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रभावित करता है। ये जब डिक्रीज होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज होगी, और ये जब इंक्रीज होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होगी। दिस इज द इम्पोर्टेंट नेटेलिटी या बर्थ रेट। अब देखिए नेटेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर या नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर 1000 पे देखा जाता है। 1000 पे कितनी बर्थ हुई पॉपुलेशन में। दूसरा है इमिग्रेशन। देखो ये आई शब्द से है, IMMIGRATION, इमिग्रेशन। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पॉपुलेशन of the same species has shifted into the habitat from elsewhere during the time of period under the consideration. It increased the size of the population rate. अब देखिए इमिग्रेशन का मतलब है, कोई पॉपुलेशन अगर है यहाँ, सपोज कीजिए दिस इज अ पॉपुलेशन। इमिग्रेशन मतलब कोई और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यहाँ आके प्रवेश कर जाए, आ जाए, बाहर से कुछ लोग आ जाएं। ये पहले से फिक्स पॉपुलेशन थी, सपोज कीजिए 1000 थी, 1000 और बाहर से आ गए, तो अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ इसकी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मतलब इमिग्रेशन का मतलब बाहर से कुछ लोग इस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में आ जाएं उस स्पीसीज के, तो क्या होगा? इसको कहेंगे इमिग्रेशन। एंड मोर्टेलिटी, सेकेंड
मतलब डेथ रेट, मोर्टेलिटी, इट इज डिफाइंड द डेथ रेट पर 1000 पीपुल इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड आर पर ईयर, कितने लोग की डेथ हो रही है। ये भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को प्रभावित करेगा। पॉपुलेशन की अगर उसमें डेथ होगी, पॉपुलेशन की साइज या पॉपुलेशन ग्रोथ डाउन होगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे? मोर्टेलिटी या डेथ रेट। पर्टिकुलर एरिया इन ए पर्टिकुलर टाइम में जितने डेथ होगी उसको मोर्टेलिटी रेट कहेंगे या डेथ रेट कहेंगे। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में ठीक से पढ़ा था। तो ये तीसरा फैक्टर है मोर्टेलिटी या बर्थ रेट, डेथ रेट। एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इमिग्रेशन। दिस इज द फोर्थ फैक्टर, इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन में क्या होता है? इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पीपुल ऑफ द सेम स्पीसीज who left habitat and then went to elsewhere, कहीं और चले जाएं। सपोज कीजिए ये पॉपुलेशन है, इसमें से कुछ एक सेम स्पीसीज के कुछ लोग बाहर चले जाएं, इस पॉपुलेशन से निकल के बाहर जाके बस गए, बाहर निकल गए, किसी और कॉलोनी में जाके रहने लगे। अब ये पॉपुलेशन साइज क्या होगी? इमिग्रेशन का मतलब बाहर चले गए उस पॉपुलेशन से, और आइमिग्रेशन का मतलब बाहर से चले आए। चाहे इमिग्रेशन हो चाहे इमिग्रेशन हो, दोनों पॉपुलेशन के ग्रोथ को प्रभावित करता है। उसी तरह से चाहे डेथ रेट हो, मोर्टेलिटी हो, चाहे बर्थ रेट हो, नेटेलिटी हो, दोनों ही पॉपुलेशन की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। ये बहुत अच्छा सा देखिए एक चैप्टर, ये डायग्राम बनाया गया इमिग्रेशन। ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, आ रही है, इसमें क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी। अगर यहां से जा रहे हैं लोग, इमिग्रेट कर रहे हैं, डाउन हो जाएगी। उसी तरह से नेटेलिटी, लोग पैदा हो रहे हैं, बर्थ रेट हो रही है, ये बढ़ेगी। और यहां से अगर मर रहे हैं लोग, डेथ हो रही है, तो मोर्टेलिटी है, ये ग्रोथ कम हो जाएगी। ये 4 फैक्टर हैं, और 2-3 के अलावा वेदर, फूड अवेलेबिलिटी एंड प्रीडेटर्स प्रेशर, ये तो मेन बेसिक चीज थी। ये सब सारी चीजें मिलकर के किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ को इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकंड, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन है। n इज द पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी एट द टाइम t। n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी t टाइम पर। t एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम है, टाइम पर n जो है डेंसिटी इंक्रीज करती है। देन डेंसिटी एट द टाइम t + 1। अब इक्वेशन क्या है? nt। n का मतलब है पॉपुलेशन साइज, t का मतलब पर्टिकुलर टाइम है। nt + 1 इज इक्वल टू nt + 1 + b + 1 माइनस d + e। अब d + e क्या है? ध्यान से इसको देख लीजिएगा। b क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेशन, यानी b + 1 बर्थ और इमिग्रेशन। देखिए b + 1 का मतलब ये बर्थ है और ये इमिग्रेशन है। ये दोनों b + 1 इज मोर, ज्यादा हो, देन डेथ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेशन, यानी d + e। d + e, d का मतलब डेथ है, e का मतलब इमिग्रेशन है, लोग जा रहे हैं। ये दोनों मिल करके, और ये दोनों का माइनस nt, तो b + 1, ये b क्या है? बर्थ रेट और प्लस इमिग्रेशन, ये दोनों का माइनस इसके किसके बराबर होगा? पॉपुलेशन की साइज के, nt डेंसिटी के बराबर होगा। एक इक्वेशन बड़ा अच्छा इक्वेशन है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी कभी इसमें से रिलेटेड पूछा जाता है। ये क्लियर हो गया होगा इक्वेशन? बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। b का मतलब, b का क्या मतलब है? बर्थ रेट, d का मतलब
डेथ रेट, आई का मतलब इमिग्रेशन, ई का मतलब इमिग्रेशन, एन का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, टी का मतलब पर्टिकुलर टाइम। क्लियर? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। पॉपुलेशन की ग्रोथ को हम मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम ग्रोथ कर्व कहते हैं, which is known as the growth curve. It displays biotic potential and environment resistant interact with each other. Biotic factor and environment resistant interact with each other. Biotic factor and environment resistant आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इस इंटरेक्शन को ग्रोथ कर्व के माध्यम से दिखाया जाता है, यानी पॉपुलेशन की ग्रोथ को हम मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बायोटिक एंड रेजिस्टेंट, इन्वायरमेंट रेजिस्टेंट, दोनों के माध्यम से। ये पॉपुलेशन की ग्रोथ कर्व जो है वो दो प्रकार की होती है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा भाई, इससे सवाल आते हैं। पहला होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, या इसको जे शेप कर्व कहते हैं। एक्सपोनेंशियल नंबर एक, एक्सपोनेंशियल EXPONENTIAL, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसको ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, या इसको जे शेप्ड कर्व भी कहते हैं। जे शेप्ड कर्व। अभी आगे हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। दूसरा कौन सा है? लॉजिस्टिक, क्या नाम है उसका? लॉजिस्टिक या सिग्मॉइड या एस शेप्ड ग्रोथ, या एस शेप्ड सिग्मॉइड। देखिए ये तो जे शेप्ड है, जे, और दूसरा वाला सिग्मॉइड या एस शेप्ड, या इसको लॉजिस्टिक भी कहते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ। कई नाम है देखिए, सिग्मॉइड या एस शेप या लॉजिस्टिक। पहला वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जे शेप कर्व। मैथमेटिकली पॉपुलेशन की ग्रोथ को दो मॉडल है, ये देखिए मॉडल, दोनों के मॉडल है दोनों। पहला मॉडल कौन था? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जे शेप्ड कर्व, दूसरा कहते हैं सिग्मॉइड या एस शेप्ड या लॉजिस्टिक कर्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। दोनों ग्राफिकली पॉपुलेशन के ग्रोथ को मैथमेटिकली ग्राफ्स के माध्यम से दो मॉडल है इसके दिखाए गए हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल, दूसरा है लॉजिस्टिक, या उसको जे शेप्ड कहिए या इसको एस शेप्ड कहिए। यही दो मॉडल हैं। दो मॉडल कौन कौन से? एक्सपोनेंशियल और दूसरा लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल को जे शेप्ड कर्व कहते हैं और लॉजिस्टिक को एस शेप्ड कर्व कहते हैं। अब दोनों कर्व को हम लोग जरा ध्यान से देख लें, क्योंकि सवाल यहीं से आता है। देखिए ध्यान से, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, देखिए इसको क्या कहा गया था? जे शेप्ड, जे की तरह है। ये आपका टाइम है, ये आपका पॉपुलेशन की साइज है। इसमें क्या हो रहा है? पॉपुलेशन की साइज है। देखिए, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ अकर्स व्हेन स्पेस एंड फूड आर अवेलेबल सफिशिएंट। फूड एंड स्पेस दोनों जब प्रचुर मात्रा में होती है तब ये ग्रोथ होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रो इन जियोमेट्रिकली एंड एक्सपोनेंशियल फैशन।
ये जियोमेट्रिकली पॉपुलेशन इसमें बढ़ती है। माल्थस ने यही कहा था, माल्थस प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यही कहा था माल्थस ने कि पॉपुलेशन जियोमेट्रिकली बढ़ती है, लेकिन फूड एंड स्पेस, फूड जो होता है वो अर्थमेटिकली बढ़ता है। जियोमेट्रिक मतलब 1 2 4 8 12, 2 4 8 16 32 64, जियोमेट्रिकल। इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन फूड जो होता है वो गणितीय हिसाब से अर्थमेटिक 1 2 3 4 5, इस तरह से पॉपुलेशन और फूड में गैप हो जाता है। वही चीज यहां है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो जियोमेट्रिकली बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि फूड एंड स्पेस जो है सफिशिएंट मात्रा में जब है किसी भी पॉपुलेशन में, फूड स्पेस अगर मात्रा में रहेगी, कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, उसमें बर्थ रेट बढ़ेगी, डेथ रेट कम होगी, पॉपुलेशन एक्सीड करेगी, बढ़ेगी। इस तरह के जो ग्रोथ होती है उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। अब देखिए इसमें एक इक्वेशन भी है, फार्मूला भी है इसमें। इस फार्मूला को ध्यान से देखिए। n जो है वो साइज है, लेटेस्ट दी पॉपुलेशन साइज n है। n क्या है? पॉपुलेशन साइज है। बर्थ क्या है? b है। और d क्या है? डेथ रेट। n ड्यूरिंग टाइम, यूनिट पीरियड ऑफ t क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या हुआ है? dn/dt इज इक्वल टू b माइनस d स्टार n। dn/dt इज इक्वल टू b माइनस d स्टार n। पॉपुलेशन की साइज है, डेंसिटी। ये इक्वेशन है, बड़ा सिंपल है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से LET b माइनस d इज इक्वल टू r, देन dn/dt इज इक्वल टू Rn। अब देखिए R क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, सॉरी नेचुरल इंक्रीज। R क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। दिस इज इक्वेशन एक्सप्रेस्ड इन ग्राफ दैट फीचर J shaped अकॉर्डिंग टू कैलकुलस। अब देखिए वही फार्मूला यहां भी है, ध्यान से इस फार्मूले को पढ़िएगा। सेम वही है, NT N0 ERT। NT क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम t। इस फॉर्मूले में इक्वेशन में क्या है? NT पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम t, NT। N0 क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम 0। E क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। और R क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये NT इज इक्वल टू N0 AERT, ये फॉर्मूला है पॉपुलेशन का डेंसिटी निकालने के लिए। दोनों के अर्थ क्या हैं? ये हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये देखना है ज्योमेट्रिकली पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ड्यू टू फूड एंड स्पेस आर अवेलेबल सफिशिएंट। ये जो है, अब देखिए इसमें कैसे होता है ग्राफ। इसमें हम देखते हैं ये ग्राफ है जे शेप्ड, वही है, उसी का पार्ट है, वही ग्राफ यहां भी दिखा दिया गया। ये टाइम है और ये आपका पॉपुलेशन की साइज है। ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें दो फेज है, एक पहले को कहते हैं लेग फेज, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। लेग फेज, यहां से लेग फेज है, यहां से शुरू हुआ, पहला है लेग फेज, ये लेग फेज है। स्टार्टिंग में क्या है? लेग फेज। इसमें स्टार्टिंग में लेग फेज है। लेग फेज में क्या होता है? एडाप्टेशन टू न्यू एनवायरनमेंट, नो ग्रोथ या लीस्ट ग्रोथ। शुरुआत में जब कोई पॉपुलेशन आएगी तो पहले वहां एडाप्ट करेगी, एडजस्ट करेगी। शुरुआत में ग्रोथ नहीं होती है या बहुत नॉमिनल ग्रोथ होती है। इसको क्या कहेंगे? लेग फेज। पहले वाले को यहां से यहां तक ये लेग फेज है, लेग फेज। ये हो गया।
इसमें दो फेज होती है, लेग फेज और दूसरा एक्सपोनेंशियल फेज। इसमें रैपिड ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन क्रैश होती है, फूड एंड स्पेस सफिशिएंट है। दो दूसरे फेज में रैपिड ग्रोथ, देखिए एकदम रैपिडली ग्रोथ हो रही है, यहाँ आ गई, एक बैग स्पीडली ग्रोथ हुई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। शुरुआत में लेग फेज ग्रोथ नहीं थी, या जीरो ग्रोथ थी, या लीस्ट ग्रोथ थी, उसके बाद एक बैग ग्रोथ बढ़ी, रैपिडली ग्रोथ हुई। और इसको क्या कहेंगे, यहाँ ग्रोथ आते आते क्या हो गया, अब यहाँ मैक्सिमम ग्रोथ हो गई, तो क्या हो गया, यहाँ फूड कम हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब यहाँ फूड स्पेस कम हो जाएंगे, कंपटीशन बढ़ेंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन क्रैश होगी। इसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन क्रैश, क्रैश, पॉपुलेशन क्रैश, पॉपुलेशन क्रैश। मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, मोर्टेलिटी इंक्रीज, फूड लेस, मोस्ट कंपटीशन। कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे एब्सेंट होती है, कैरिंग कैपेसिटी यहाँ नहीं है। अब कैरिंग कैपेसिटी, पोषण क्षमता खत्म हो गई। कैरिंग कैपेसिटी मतलब पोषण कैपेसिटी, कैरिंग का मतलब भोजन, जो पोषण है, न्यूट्रिशनल कैपेसिटी यहाँ खत्म हो गई, इसलिए पॉपुलेशन क्रैश हो गई, एक बार एक पॉपुलेशन रुक गई। ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये क्या होता है, ये जियोमेट्रिकल ग्रोथ होती है, जियोमेट्रिकल ग्रोथ। ये रियलिस्टिक नहीं होती है, ये रियलिस्टिक नहीं है। ये आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समझ गए। इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखना है, एक तो जे शेप्ड, दूसरा लेग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। इसमें पॉपुलेशन क्रैश होती है, और ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कैरिंग कैपेसिटी यहाँ नहीं होती, खत्म हो गई। लास्ट में जब एक बैग स्पीड बढ़ गई, यहाँ पॉपुलेशन क्रैश हुआ, फूड खत्म हो गया, स्पेस खत्म हो गया, यानी कैरिंग कैपेसिटी यहाँ खत्म हो गई, पॉपुलेशन रुक गई, एक बैग क्रैश हो गया। शुरू में कम था, एक बैग हो गया, यानी जियोमेट्रिकली बढ़ी। इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल। मेरा ख्याल है कि समझ गए होंगे, दो फेज, लेग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, पॉपुलेशन क्रैश, फूड लेस, मोस्ट कंपटीशन, मोर्टेलिटी इंक्रीज हो गई, और क्या हुआ, जियोमेट्रिकल ग्रोथ हुई। इसको पॉपुलेशन क्रैश कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं दूसरे पे, लॉजिस्टिक ग्रोथ। दो मॉडल थे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, इट अकर्स बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर फूड एंड स्पेस। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ शोज लेग फेज, एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन फेज। इसको क्या कहते हैं हम, एस फेज भी कहते हैं, सिग्मॉइड या एस फेज या लॉजिस्टिक फेज, कई नाम है इसके। ये रियलिस्टिक है, यही होता है ह्यूमन के केस में। अच्छा, पुराने वाले में उसमें कौन सा एग्जाम्पल है, ईस्ट। ध्यान से देख लीजिए इसको, इसका एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट। ईस्ट और बैक्टीरिया, इन दोनों में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल भूल गया था, एग्जाम्पल पूछा जाता है ईस्ट और इसमें, अब आ जाते हैं इसमें। ये लॉजिस्टिक वाला, ये रियलिस्टिक ग्रोथ होती है। इसमें ह्यूमन, हम लोगों की ग्रोथ भी, ह्यूमन केस में क्या सी ग्रोथ होती है, ह्यूमन के केस में यही ग्रोथ होती है, मनुष्यों के साथ यही ग्रोथ होती है, और एनिमल के साथ यही ग्रोथ होती है, रियलिस्टिक है। इसमें क्या होता है, एक फार्मूला यह है इसमें, dn/dt इक्वल टू rn स्टार k माइनस n ऑब्लिक k। इसमें r क्या है, इंटेंसिव रेट या नेचुरल इंक्रीज हो रही है। r क्या है, नेचुरल इंक्रीज, r ये है। n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, t क्या है, टाइम, स्पेसिफिक टाइम, k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, दोज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल्स आर मोर रियलिस्टिक। बड़ा इंपॉर्टेंट, ये रियलिस्टिक होता है।
ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन जरूर याद रखिएगा। इसका इक्वेशन है किसका? रेजिस्टिव ग्रोथ का। इसके 5 फेज होते हैं, उसमें 2 फेज थे, लेग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, जिसमें पॉपुलेशन क्रैश हुआ था। इसमें 5 फेज हैं। कौन कौन? पहला है लेग फेज, इसमें भी है शुरुआत में लेग फेज, प्रारंभ में देखिए ये लेग फेज है, इसको हम क्या कहेंगे? लेग फेज। लेग फेज एलपी लिख दिए, लेग फेज हो गया। इसमें क्या होगा? पॉपुलेशन एडजस्ट करेगी, अडॉप्ट करेगी। यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है, जीरो ग्रोथ या लीस्ट ग्रोथ, नॉमिनल ग्रोथ। किसमें? लेग फेज में। या देखो नो ग्रोथ या लीस्ट ग्रोथ, इसके ये है। उसमें 2 फेज, इसमें 5 फेज। मैं 5 फेज की चर्चा कर रहा हूं लॉजिस्टिक में। उसके बाद दूसरा फेज है, दूसरे फेज का नाम है पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज। इसमें ग्रोथ होती है लेकिन स्लो होती है। अब देखिए ये है, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन स्लो हो रही है। ये कौन सा है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज। पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज ये है। ग्रोथ हुई लेकिन स्लो हुई। तीसरा फेज देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोनेंशियल फेज इसमें भी आ गई है। ये देखें आप, एक बैक एक्सपोनेंशियल फेज है। एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज यहां आ गई। इसमें क्या होगा? ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज करेगी, तेजी से बढ़ेगी। चौथा कौन सा है? नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज। इसमें ग्रोथ फिर से डिक्रीज हो गई। देखिए अब यस आ गया, यहां से फिर डिक्रीज शुरू हो गई। ये कौन सा है? नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज। ये हो गई, यहां पे फिर से डिक्रीज शुरू हो गई। डिक्रीज स्टार्टेड, अब डिक्रीज स्टार्ट शुरू हो गई। पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, फूड स्पेस को लेकर कंपटीशन बढ़ गया। अब यहां कंपटीशन बढ़ रहा है इसलिए डिक्रीज हो गई। प्रारंभ में लेग फेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एडाप्टेशन था, शुरुआत थी, ग्रोथ नहीं थी पॉपुलेशन की। सेकंड में शुरू हो गई ग्रोथ, सेकंड में ग्रोथ स्लो, लेकिन एक्सपोनेंशियल फेज में रैपिड ग्रोथ हुई। फूड स्पेस सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ शुरू हो गई, एक बैग बढ़ गई एक्सपोनेंशियल फेज में। लेकिन किसमें? फोर्थ में आते आते नेगेटिव एक्सीलरेशन में। अब यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन अब यहाँ ज्यादा हो गई, अब यहाँ फूड और स्पेस को लेकर कंपटीशन बढ़ गया। अब थोड़ा सा डिक्रीज होने लगी, कम शुरू हो गई। यहाँ रिसोर्स कम होने लगे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी, डेथ रेट बढ़ रहा है, बर्थ रेट डाउन हो रहा है। एंड फिफ्थ क्या है? फिफ्थ एंड लास्ट इज द स्टेशनरी फेज, कांस्टेंट ग्रोथ। ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी या जीरो ग्रोथ हो जाएगा। कहां पे? यहां पे देखिए, अब यहां पे जीरो ग्रोथ है, कोई ग्रोथ नहीं हो गया, इसीलिए इसको एस कहा गया है। देखिए एस फेज है, एस से शुरू हो रहा है ना, देखिए एस। 5 फेज हैं इसके, ध्यान से समझिएगा। कैरिंग कैपेसिटी यहां है, यहां अभी कैरिंग कैपेसिटी है। जो पोषण थी कैपेसिटी है, पोषण न्यूट्रिशनल अभी सामान्य यहां है, लेकिन एक्सपोनेंशियल में खत्म हो गया था, वह जीरो। कैरिंग कैपेसिटी, अंतर दोनों में क्या है? यहां कैरिंग कैपेसिटी है और एक्सपोनेंशियल में कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, पॉपुलेशन क्रैश हो गई थी। दोनों को तुलना करके पढ़ने की जरूरत है, दोनों मॉडल को। यानी एक्सपोनेंशियल में 2 फेज थी, लेग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल में पॉपुलेशन क्रैश हो गई, जेनेटिकली बढ़ रही है, फूड खत्म हो गया, कैरिंग कैपेसिटी जीरो हो गई, नहीं है। लेकिन यहां पे कैरिंग कैपेसिटी है, पॉपुलेशन क्या है? बिल्कुल स्लो है, यानी स्टेबल है, सॉरी कांस्टेंट स्टेबल हो गई, जीरो ग्रोथ, जीरो है, मतलब सरवाइव लोग कर रहे हैं, फूड है। ये अंतर है दोनों के कर्व में, ये अंतर है। 2 मॉडल दिखाए गए पॉपुलेशन ग्रोथ के, 4 फैक्टर, 2 मॉडल। क्वेश्चन यहीं से आता है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। दोनों मॉडल
कौन से मॉडल? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जेफ सेट कर्व, दूसरा है सिग्माइड या एस शेप ग्रोथ या एस शेप ग्रोथ। दोनों के अंतर समझ गए होंगे। एक में किसमें? एक्सपोनेंशियल में ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होती है, वो रियलिस्टिक नहीं है। पॉपुलेशन क्रैश होती है, 2 फेज होता है, फूड मटेरियल कैरिंग कैपेसिटी 0 हो जाती है। लेकिन इसमें किसमें? लॉजिस्टिक में 5 फेज होती है। 5 फेज के बारे में हमने बता दिया। यहाँ कैरिंग कैपेसिटी है, खत्म नहीं हुई, 0 नहीं हुई है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टेबल है, कांस्टेंट है, न घट रही है न बढ़ रही है। मतलब जितनी डेथ हो रही है उतनी बर्थ भी हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब डेथ रेट कम है, बर्थ बढ़ गई। पॉपुलेशन ग्रोथ डाउन का मतलब कि डेथ ज़्यादा हो गई, बर्थ कम हो गई। ये 2 ग्राफ आपके हो गए। आई होप कि ये दोनों मॉडल आपके समझ में आ गए होंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ, व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ, व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड दोनों मॉडल, सिग्मॉइड मॉडल, एस मॉडल और जे मॉडल, और दोनों का कैसे मैथमेटिकली हम लोग दिखा सकते हैं, दोनों में क्या अंतर है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।